जय हिंद मित्रों, मैं शिव सर बस्ती वाले आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम जीव विज्ञान कक्षा 11 का लेकर भाग नंबर 3 आ गए हैं। आप सबको हम बताए थे कि जीव जगत में जीव क्या होता है, ठीक है, और जीव के लक्षण बताए थे, ठीक है, कि जीव में कौन कौन से लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के बारे में हम एक एक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वृद्धि, ठीक है। सभी जीव वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। मित्रों, क्या है कि वृद्धि क्या होता है? वृद्धि दो प्रकार का होता है। एक तो भार में वृद्धि होता है, दूसरा संख्या में वृद्धि होता है, ठीक है। तो जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो भार में वृद्धि करते हैं, ठीक है, और जितने एक कोशिकीय जीव होते हैं वो संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक कोई छोटा बच्चा होता है, यानी जिसका जन्म तुरंत होता है, तो उसका वजन लगभग 3 से 4 किलो होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका वजन क्या होता है भैया? 50 किलो 60 किलो हो जाता है। अर्थात क्या है कि उसके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है और उसका भार तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। और एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि कोई एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, अमीबा का अगर कोशिका विभाजन होगा तो एक अमीबा से 2 अमीबा तैयार होंगे, ठीक है। तो अर्थात वृद्धि जो करते हैं सजीव, उनमें 2 प्रकार होते हैं। एक होता है भार में वृद्धि और एक होता है संख्याओं में वृद्धि, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जनन है। अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन है। यह सजीवों का अभिलक्षण है, ठीक है। मित्रों, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जितने भी सजीव होते हैं सभी सजीवों में एक बहुत विशेष गुण होता है। कौन सा गुण होता है? संतान उत्पन्न करने का गुण होता है। कोई भी निर्जीव संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं किसी भी निर्जीव में जनन की क्षमता नहीं होती है। तो सजीवों का एक बहुत बड़ा लक्षण ये भी है कि सभी जीव क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है उपापचय। क्या है? उपापचय। उपापचय क्या है? हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं। देखो मित्रों, हमारे शरीर में लाखों करोड़ों रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है, और वही रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती हैं। और ये क्रिया किसी भी निर्जीव में नहीं होती है, ठीक है। कोई भी निर्जीव रहेगा, जैसे ईंट पत्थर, इन सब में ये सारी क्रियाएं नहीं होती, केवल किस में होती हैं? सजीवों में ही होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है, तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, श्वसन होता है। ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती हैं, ठीक है। और ये कहाँ होता है? ये केवल सजीवों में ही होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? संवेदनशीलता व अनुकूलता। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है? वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव क्या कहलाता है? संवेदनशीलता कहता है। जैसे गर्मी होती है तो गर्मी हमें लगता है ना, तो कुछ अनुभव होता है, तो वो क्या हो गया? संवेदनशीलता। लेकिन उसके बाद जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, यानी इस अनुभव के बाद जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुकूलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूलता। ऐसे समझिए, जैसे गर्मी है इस समय, और गर्मी जब बढ़ती है, यानी वातावरण का जब तापमान बढ़ता है, तो ये हमारे शरीर को पता चल जाता है। और जब हमारे शरीर को पता चल जाता है तो हमारे शरीर में पसीना निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? पसीना। और पसीना क्या करता है? हमारे शरीर को ठंडा करता है, ठीक है। तो संवेदनशीलता क्या हो गया? गर्मी। और उस गर्मी के अनुभव के कारण हमारे शरीर से क्या निकलने लगता है? पसीना निकलने लगता है, यानी हमारे शरीर में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलता कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर देखिए, अपने आसपास के भौतिक रासायनिक अथवा जैविक पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रियाएं सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण है। अब ये कोई भी सजीव हो, ठीक है, कोई भी सजीव हो, सभी में क्या होता है? ये संवेदनशीलता और अनुकूलता होता है, ठीक है। तो
आज यहीं तक, और आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।